मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा उपचुनाव का मिजाज एवं वित्त मंत्री जी ने खूब खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस के नेताओं को लगाए फटकार, किया जोरदार कटाक्ष। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 60 वर्ष में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो भी किया वह भाजपा ने किया। प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, कांग्रेस ने तो सिर्फ झूठ बोलकर सरकार मध्य प्रदेश में बनाई थी, जिसमें झूठे वादे किए गए। 10 दिन में कर्ज माफ, 15 दिन में महिलाओं के समूह माफ, 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन यह लोग नर्मदा जी का जल हाथ में लेकर सौगंध खाने वालों ने कुछ नहीं किया। और इन्हीं के नेता ज्योतिराज सिंधिया भाजपा में कांग्रेस को लात मार कर शामिल हो गए। देखिए हमारे रिपोर्टर लोकेंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हमारे बीच है मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री श्री जगदीश सिंह देवड़ा जी। देवड़ा जी, जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में आपको हमारे सनावद ग्रामीण और नगर का प्रभार दिया गया है। क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता की ओर से? हम सबको ये पता है कि ये लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, मध्य प्रदेश के हमारे बड़े नेता, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, पार्टी के 6 बार के सांसद रहे, अनेक चुनाव विधानसभा के भी लड़े और अनेक विभिन्न पदों पर वो रहकर के उन्होंने पार्टी की सेवा की। कोरोना के संकट से वो जूझ रहे थे और कोरोना के संकट में वो भगवान को प्यारे करते थे और इसीलिए ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। जनता उनके व्यवहार को भी जानती थी और उनके विकास को भी जानती थी और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, विधायक जी हो चाहे और भी जनप्रतिनिधि, सबने मिलकर के बहुत काम किया। विगत 15 दिन से मैं इस संसदीय क्षेत्र में भीकन गांव और बड़वा विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ। जनता का अपार उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जितने विकास के काम हुए, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनी है, शायद मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में कोई काम ऐसे हुए नहीं। और इसी से प्रभावित होकर के जनता पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रही है और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई ज्ञानेश्वर जी पाटिल को भारी वोटों से चुनाव जीता करके लोकसभा में भेजेंगे। मंत्री जी, कांग्रेस की बी टीम जो किसान बन करके गांव-गांव जा रही है और किसानों को भ्रमित करके कार्यक्रम करा रही है, आचार संहिता खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, इसकी क्या कोई शिकायत आपकी पार्टी के द्वारा की नहीं जा रही है अभी तक? कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं, जनता के सामने वो जवाब देने की स्थिति में नहीं। कांग्रेस ने आज तक कुछ किया नहीं और अगर वो गांव में जाएंगे, लोग उनसे सवाल करेंगे कि 60 साल आपने राज किया, आप उनको जवाब बताओ कि आपने इस मध्य प्रदेश की धरती पर क्या काम किए या हिंदुस्तान में आपने क्या काम किए। इसलिए मुझे लगता है, और अभी पिछले समय जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, जनता को इसके बारे में पूरा पता है। झूठ बोल करके सरकार बनाई, धोखा देकर के, जनता को धोखा देकर के सरकार बनाई। किसानों से वादा किया था कि 2 लाख के कर्जे माफ करेंगे, माता और बहनों को कहा था कि समूह माफ करेंगे, नौजवानों को कहा था कि अगर नौकरी नहीं लगी, रोजगार नहीं लगा तो बेरोजगारी का 4000 रुपये महीना भत्ता देंगे। एक भी काम उनने जो कहा वो किए नहीं और इसी पर से नाराज होकर के उनके ही अपने साथी रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथ में अनेक विधायक कांग्रेस को लात मार करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और जनता इस बात को जानती है। इसलिए अभी इस चुनाव में भी वो जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी वोटों से चुनाव जीता करके, और नंदू भैया का जो प्रेम स्नेह इस क्षेत्र में जनता के प्रति रहा है, निश्चित रूप से उनको श्रद्धांजलि के रूप में, सही श्रद्धांजलि तो वही होगी
उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 तारीख को मतदान करके कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी वोटों से भाई ज्ञानेश्वर जी पाटिल को चुनाव जीता करके भेजेंगे। हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे ज्ञानेश्वर पाटिल जी के बारे में? ज्ञानेश्वर जी लंबे समय से नंदू भैया के साथ रह करके ही काम कर रहे हैं। कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी परिवार के वो एक अच्छे कार्यकर्ता है, इसलिए बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग जानते हैं।